बाजार पर अब व्यू लेते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे से। रूपक जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत करते हैं। जिस तरीके से बाजार फिलहाल अभी कमजोरी का शिकार हुआ है, आपसे समझना चाहेंगे क्या स्ट्रैटेजी अभी ऐसे बाजार में रखनी चाहिए? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। तो देखिए, जैसे जब एफआईआई ने वापस आया था इस साल का शुरुआत में और सेलिंग प्रेशर लेके आया था, और सेलिंग प्रेशर हर रोज इंटेंसिफाइड होते हुए दिख रहा है। और पिछले 2 साल भी जनवरी महीने में जैसे एफआईआई छुट्टी मना के वापस आया, सेलिंग प्रेशर लेके आया था। तो सेंटीमेंट खराब है। कल 50 ईएमए के नीचे निफ्टी क्लोजिंग दिया फॉर द फर्स्ट टाइम इन 3 मंथ्स। तो वो एक नेगेटिव फैक्टर था, ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन था। वीक्स जो इंडिया वीक्स जो है, एक 50 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया। तो सब सारी चीजें इंडिकेट कर रहा था, नेगेटिव सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहा था अराउंड निफ्टी। ओवरऑल मार्केट कल बैंक निफ्टी थोड़ा बहुत संभाल के रहा था, बट आज बैंक निफ्टी भी छोड़ दिया। तो निफ्टी की लेवल वाइज बात करें तो निफ्टी यहाँ से मुझे लगता है 25,550 तक आ सकता है। और सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, क्योंकि सीधा सीधा 2 दिन करेक्शन हुआ। हायर एंड पे मुझे लगता है कि 25,800 का रेजिस्टेंस रहेगा, और नीचे 25,550 टूटा तो फर्दर करेक्शन आ सकता है। बैंक निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी करेक्टिव फेज में दिख रहा है मुझे। जो स्ट्रेंथ था अभी आईसीआईसीआई बैंक के साथ साथ नेगेटिविटी में आ गया बैंक निफ्टी के मोमेंटम। तो 58,800 तक नीचे आ सकता है शॉर्ट टर्म में। हायर एंड पे रेजिस्टेंस दिख रहा है मुझे 59,500 का। जी, तो ये रही आपके लिए निफ्टी निफ्टी बैंक पर स्ट्रैटेजी रूपक जी की तरफ से। रूपक जी, वैसे बहुत सारे स्टॉक्स तो नहीं है चर्चा करने के लिए आज, लेकिन फिर भी डिफेंस स्पेस में जो ताकत है वो इस बाजार में भी हमें बरकरार रहती हुई नजर आ रही है। एक ऐसा ही स्टॉक है एमटार टेक। प्लीज इस पर एक व्यू दीजिए। 6% से ज्यादा की मजबूती यहाँ पर इस बाजार में देखने को जो मिल रही है, क्या स्ट्रेंथ ये दर्शाती है और फिलहाल क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है यहाँ पर? डेफिनेटली स्टॉक में बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिख रहा है। 2 दिन का जो कंसोलिडेशन था उसका ब्रेकआउट आया, इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल मार्केट को आउट परफॉर्म करते करते हुए दिख रहा है स्टॉक। और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 2800 तक जा सकता है, 2850 2900 तक जा सकता है हायर एंड पे। और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 2570 पे। तो 2570 का एक सपोर्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा एमटार टेक में। ये रखने की सलाह आपके लिए है सर। टारगेट रिपीट करेंगे एक बार? टारगेट रहेगा 2850 और 2900। ओके, 2850 से 2900 तक के टारगेट यहां पर देखे जा सकते हैं। मेटल स्पेस में काफी ज्यादा हमने एक्शन देखने को मिला था, एक तेजी, उसके बाद थोड़ा गिरावट भी नजर आई। लेकिन नाल्को एक ऐसा स्टॉक है जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ के साथ आज के सत्र में कारोबार चल रहा है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में अच्छी बढ़त हमें 4% से ज्यादा की देखने को मिली। आज भी लगभग 3.25% ये स्टॉक मजबूत है। नाल्को में किसी को पोजीशन बनानी हो इन लेवल से, ऑलमोस्ट हाई लेवल्स पे फिलहाल आज ट्रेड कर रहा है, तो क्या किया जाए? ये थोड़ा रिस्की रहेगा, क्योंकि मुझे लगता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट, हालांकि एल्यूमिनियम में इंटरनेशनल एल्यूमिनियम में बाइंग दिख रहा है। बट इस लेवल पे बाई करना रिस्की रहेगा। फिर भी अगर बाई करते हो तो स्टॉप लॉस लगाना होगा 329 का। तो 329 का स्टॉप लॉस से बाई करना चाहिए, बाई कर सकते हो इनफैक्ट। और हायर एंड पे 355 तक जा सकता है। ओके, तो 329 से 355 तक का इंपॉर्टेंट रेंज रहेगा। नाल्को में खरीदारी की इस लेवल पर आ रही है आपके लिए सलाह। आईआरएफसी कैसा लग रहा है आपको रूपक जी इस बाजार में? हमारे पास सवाल भी अमित जी भेज रहे हैं स्टॉक पर। 650 शेयर हैं, अराउंड 183 इन्होंने स्टॉक लिया है। फिलहाल तो नुकसान में है, स्टॉक भी आज कमजोर है। इनफैक्ट ओवरऑल पूरे रेलवे स्टॉक्स में आज हम कमजोरी ही देख रहे हैं। पर यह बात ध्यान में रखनी होगी कि बजट भी नजदीक है, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स रेलवे से जुड़े हुए तो हमेशा आते ही हैं। तो अभी फिलहाल रुकने की सलाह रहेगी? जी हाँ, बने रह सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 119, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है वहाँ पे। तो 119 का स्टॉप लॉस से होल्ड कीजिए। अगर 119 नहीं टूटा तो चांसेस है कि एक बार रिकवरी में 128 तक आ सकता है। तो 119 का सपोर्ट, 128 तक के टारगेट के लिए आईआरएफसी फिलहाल अभी आपके लिए होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं रूपक जी। गुजरात से अभिषेक जी सुजलॉन पर सवाल पूछ रहे हैं। 900 शेयर है, 61 की खरीद। ये भी नुकसान झेले, लगभग 50 के आसपास फिलहाल स्टॉक कारोबार कर रहा है कमजोरी के साथ। सुजलॉन कैसा स्टॉक लग रहा है आपको?
सुज़लैंड बहुत ही खराब चार्ट लग रहा है मुझे, ब्रेकडाउन आया है और अपवर्ड एक कंसोलिडेशन में चल रहा था, लेकिन ब्रेकडाउन आया और राइजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन आया, तो मुझे लगता है स्टॉक से एग्ज़िट लेना चाहिए और नीचे मुझे लगता है 46 तक आ सकता है। तो एग्जिट लेने की सलाह सुज़लॉन एनर्जी पर, क्योंकि और भी ज़्यादा जो डाउनसाइड है यहाँ पर एक्सपेक्टेड है स्टॉक में, इसलिए थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। रूट मोबाइल इस स्टॉक पर व्यू दीजिए। रूपक जी, दिल्ली से मनीष जी सवाल पूछ रहे, 100 शेयर इनके पास, 1263 की खरीद, बहुत ही खराब प्रदर्शन आज करता हुआ स्टॉक दिन के निचले स्तरों पर। बताइए अब रूट मोबाइल यहाँ से क्या व्यू नजर आ रहा है आपको? व्यू मेरा इसका भी नेगेटिव आ रहा है क्योंकि कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। बहुत दिनों से ये इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाइंग अराउंड द स्टॉक नहीं है, इनफैक्ट सेलिंग चल रहा है स्टॉक के अंदर। तो मुझे लगता है 690 का स्टॉप लॉस रहेगा। 690 के ऊपर जाता है, वापस एक बार री-एंट्री ले सकते हो। फिलहाल तो एक बार एग्जिट लीजिए। ओके, तो फिलहाल एग्जिट लीजिए, कुछ खास प्रोस्पेक्ट स्टॉक के नजर आ नहीं रहे हैं, तो अभी आपके लिए निकलने की सलाह दे रहे हैं हमारे आज के इस पर रूपक जी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस, इस स्टॉक पर भी आज एक नजर डाल लेते हैं। कमजोरी के साथ यहाँ पर कारोबार लगभग 2% कमजोर है। 100 शेयर है रमेश सातपुते जी के पास 116 की खरीद पर। खरीद तो ऊंची है इनकी रूपक जी, नुकसान पर भी है, लगभग 2300 का नुकसान हो गया अभिनय। अब फिलहाल बजाज हाउसिंग फाइनेंस में क्या व्यू बन पा रहा है आपका इन लेवल से? क्या निकलने का प्रयास करें या फिर बने रहने की सलाह? जी, ये पर्टिकुलर स्टॉक में मैं पिछले 3-4 महीनों से सेल की सलाह ही दे रहा हूँ, मतलब एग्जिट की सलाह ही दे रहा हूँ। अभी भी एग्जिट की सलाह ही दूँगा मैं, क्योंकि मुझे लगता है फर्दर डाउनसाइड स्टॉक में आ सकता है और स्टॉक ₹103 के ऊपर जाएगा तो ही स्टॉक पे बाइंग आ सकता है, नहीं तो सेलिंग प्रेशर में रहेगा। तो सेलिंग प्रेशर लगातार बजाज हाउसिंग फाइनेंस में बरकरार है, इसलिए थोड़ा सा आप संभल कर चलिए स्टॉक में। डिक्सन टेक्नोलॉजी कैसा लग रहा है आपको रूपक जी इस बाजार में? योगेश जी के पास 20 शेयर हैं, 12,800 की खरीद पर, लगभग 0.5% की कमजोरी आज डिक्सन टेक में हम देख पा रहे हैं। यहाँ से लेवल पर से क्या करें इसमें? डिक्शन में थोड़ा वेट कर सकते हो, स्टॉप लॉस डालना होगा। ऐसा तो चार्ट का जो स्ट्रेंथ है वो वीकनेस में ही है, वो वीक लग रहा है चार्ट पे। तो 10,750 की स्टॉप लॉस डालना होगा, उसके नीचे फर्दर करेक्शन मोड में आ जाएगा। तो फिलहाल बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 10,750। 10,750 का स्टॉप लॉस रखने की सलाह डिक्सन टेक पर, और टारगेट क्या देख रहे हैं आप? टारगेट खास कुछ दिख नहीं रहा है क्योंकि चार्ट में कुछ इंडिकेशन नहीं है अपवर्ड टारगेट का। ओके, फाइन। तो 10,750 का एक सपोर्ट लेवल जरूर ध्यान में रखिए। डिक्सन टेक में फिलहाल बने रहने की है आपके लिए सलाह। एक और डिफेंस स्पेस का स्टॉक जिस पर सवाल आ रहा है, मजगांव डॉक पर, वीरेंद्र यादव कर्नाटक से पूछ रहे हैं, शिपिंग स्पेस से जानना चाह रहे हैं कि क्या करें। 1000 शेयर है, 3200 की इनकी खरीद है। खरीद के हिसाब से फिलहाल नुकसान में तो है, लेकिन स्टॉक में अच्छी तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। अगेन डिफेंस शिप बिल्डिंग स्टॉक्स में आज अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन लॉस बहुत ज्यादा इनको हो गया है रूपक जी। अब लॉस इतना बढ़ गया है, कुछ बुक करने की सलाह रहेगी, इंतजार करें, एवरेज करें, स्ट्रैटेजी क्या रहनी चाहिए? एक एवरेज कर सकते हो, थोड़ा ही सही, बट पॉजिटिविटी दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि 2464 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा और अभी करंट लेवल पे थोड़ा बहुत एवरेज कर सकते हो। 2600 के ऊपर क्लोजिंग देने पर एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आ सकता है। ओके, तो बने रहिए मजगांव डॉक पर, इस बाजार में यही आपके लिए सलाह आ रही है। भारत डायनेमिक्स, यहाँ पर आज अच्छी खासी गिरावट देखने को हमें मिली है इस स्टॉक में। इस पर एक जरूर व्यू दीजिएगा। हालांकि डिफेंस स्पेस में अच्छी खासी तेजी तो थी, लेकिन यहाँ पर हमने फिलहाल मिड सेशन में बाजार में एक वीकनेस आती हुई देखी। और सवाल भी आगरा से मोहन जी पूछ रहे हैं, हालांकि 1433 की इनकी खरीद है, मुनाफे में है, 500 शेयर इनके पास है। जरा चार्ट पैटर्न पर एक नजर डालिएगा रूपक जी, कैसा लग रहा है भारत डायनेमिक्स यहाँ से? चार्ट पैटर्न में ये अच्छा लग रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है। 1470 का स्टॉप लॉस रहेगा और बने रहिए स्टॉक में। मुझे लगता है कि सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है। हायर एंड पे 1700 और 1750 तक जा सकता है।
1750 तक के टारगेट के लिए आपके लिए बने रहने की सलाह रही। सपोर्ट एक बार जो स्टॉप लॉस एक बार रिपीट करेंगे सर? स्टॉप लॉस रहेगा 1470 का। 1470 का स्टॉप लॉस आपके लिए रखने की सलाह आ रही है भारत डायनेमिक्स पर, और 1700 1750 का टारगेट जरूर आपके लिए यहां पर बनता नजर आ रहा है। एक और शिप बिल्डिंग स्टॉक जिस पर एक सवाल हमारे पास आ रहा है, कोचिन शिपयार्ड उत्तराखंड से आशीष जी भेज रहे हैं। 530 शेयर है, 2204 पर इन्होंने खरीदा है, खरीद ऊंची है, नुकसान में, हालांकि स्टॉक में आज लगभग 0.5% की तेजी फिलहाल इस सत्र में देखी जा सकती है। कैसा लग रहा है आपको कोचिन शिपयार्ड रूपक जी? नुकसान तो इन्हें हुआ है जरूर, लेकिन होल्ड करें? मुझे लगता है कि कोचिन से निकल के या आधा पैसा कोचिन से निकल के जीआरएसी में डाल सकते हो, क्योंकि मुझे एज कम्पेयर टू कोचिन शिपयार्ड गार्डन ब्रिज का चार्ट बेहतर लग रहा है। तो गार्डन ब्रिज में मैं अपसाइड देख रहा हूँ यहाँ से। मोटा मोटी 2750 तक जा सकता है गार्डन ब्रिज, और स्टॉप लॉस डालना होगा 2388 का। और कोचिन शिपयार्ड के हिसाब से बात करें तो कोचिन शिपयार्ड मुझे थोड़ा बहुत वीक लग रहा है, बट फिर भी आप अगर होल्ड करना ही चाहते हो, शिफ्ट नहीं करना चाहते हो, तो एक स्टॉप लॉस डाल दीजिए 1560 पे। तो होल्ड करना है तो 1560 का एक स्टॉप लॉस जरूर डालिएगा। कोई टारगेट नजर आ रहा है कोचिन शिपयार्ड पर आपको? अगर 1560 नहीं टूटा तो 1780 तक जा सकता है। ओके, 1780 तक के टारगेट के लिए कोचिन शिपयार्ड में बने रहने की आ रही है सलाह। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे, जानेंगे रूपक जी से इस बाजार में उनके फेवरेट ट्रेड्स। बने रहिए हमारे साथ। आइए रूपक जी से बात करते हैं, जानते हैं इस बाजार में ट्रेड कहां पर बन रहा है। रूपक जी बताइए, वीकनेस तो बाजार में काफी है, ट्रेड के मौके नजर आ रहे हैं? जी, एक स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एमक्योर फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, जिसने एक कंसोलिडेशन, जो प्रोलॉन्ग एक कंसोलिडेशन हुआ था डेली चार्ट पे लास्ट 3 महीने से, उसका ब्रेकआउट किया। तो सिग्निफिकेंटली पॉजिटिव लग रहा है मुझे, यहाँ से 1660 तक लग रहा है ऊपर में। तो बाई की सलाह रहेगी अराउंड 1539 फॉर टारगेट ऑफ 1660। नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1496 में। दूसरा कॉल रहेगा जो है वो एक सेल कॉल रहेगा हिंज जिंक। हालांकि आज सेंटिमेंट बहुत ही पॉजिटिव है अराउंड हिंज जिंक, बट मैं एक काउंटर ट्रेड लेना चाहूंगा, क्योंकि छोटा टाइम फ्रेम में एक रेजिस्टेंस मिल रहा है अराउंड 613। तो मैं 618 की स्टॉप लॉस से स्टॉक को सेल करना चाहूंगा। करेंटली इट इज ट्रेडिंग अराउंड 607, और नीचे मुझे टारगेट लग रहा है 590। ओके, 590 का टारगेट हिंदुस्तान जिंक पर, बिकवाली की सलाह। और स्टॉप लॉस क्या सजेस्ट कर रहे हैं आप सर? 618। 618 का स्टॉप लॉस यहां पर हिंदुस्तान जिंक पर, बिकवाली की सलाह। और एक खरीदारी का स्टॉक एमक्योर फार्मा पसंद आ रहा है, खरीदारी के लिए टारगेट 1660 का, स्टॉप लॉस 1496 का रखें। हिंदुस्तान जिंक में बिकवाली की सलाह, 590 के टारगेट और 618 के स्टॉप लॉस के साथ यहां पर बिकवाली की सलाह। धन्यवाद करेंगे आपका रूपक जी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक लेते हैं।